नमस्ते क्लास सत श्री अकाल बच्चों। अज असी पढ़न जा रहे हैं जमात नौवीं कविता निर्धन। तो बच्चों निर्धन का मतलब होंदा है गरीब। तो बच्चों अज असी गरीब व्यक्ति की जिहड़ी स्थिति हुंदी है उहदे बारे विच बयान करांगे। और गरीब व्यक्ति नूं कदी भी बिना मतलब नाल दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की मर्जी तो बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जेकर अमीर इंसान उस परमात्मा ने अमीर बनाया है तो गरीब भी उस परमात्मा ने ही बनाया होया है। परमात्मा दे ही बंदे हैं सारे सारे अपने कर्मां दे अनुसार फल भोगते हैं। इस करके सानू किसी गरीब बंदे का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसकी मेहनत नहीं मारनी चाहिए। तो बच्चों अज अस इस कविता नूं पढ़ के फिर देखांगे कि अमीर व्यक्ति दियाँ गरीब व्यक्ति दे उत्ते की वधीकियां जिहड़ियां होंदियां हन। ते इस कविता के कवि का नाम है नंद लाल नूरपुरी। नंद लाल नूरपुरी की लिखी हुई ये बहुत ही वधिया कविता है। नंद लाल नूरपुरी ने लोगों को एक संदेश भी देना चाहया। तो असी शुरू करते हैं कविता। दाता दियां बेपरवाहियां तो ओए बेपरवाहिया डरिया कर। दाता किनू कहा गया? परमात्मा नू। ठीक है, परमात्मा नू। तो कवि कह रहा है कि परमात्मा दाता मतलब परमात्मा कभी कह रहा है कि किसी की भी परवाह किए बिना मनुख दियां हरकतां करतूतां नूं वेख के मनुख नूं कह रहा है कि ओए मनुख तू बेपरवाहिया होया बहुत सारियां गलतियां कर रहा है। ठीक है, तो तू उस किते परमात्मा जे किते परमात्मा बेपरवाह हो गया तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तू हरदम दम दम करदा है, दम देने ने दम भरिया कर। दम दम करना मतलब पैसे के पिछे दौड़ते फिरना। दम देने मतलब जान जी उस परमात्मा नूं देनी है। दम भरना मतलब गल मनना। तो कवि कह रहा है कि हे मनुख तू हर वेले पैसे के पिछे भज्या फिरदा। ठीक है, और पैसा पैसा तू करदा रहना, एक दिन तेरी जिहड़ी है परमात्मा दे अगे तैनूं अपनी जान भी देनी पैनी है। ठीक है, इस करके इस गल नूं तू मन के चल कि तू परमात्मा दे अगे किसी दिन तेरे प्राण निकल जाने हैं, परमात्मा दे अगे तेरे दम निकलने। चांदी दियां गिन गिन ठीकरियां तू रात दिने ना मरिया कर। चांदी दियां ठीकरियां पैसों नूं ही बोलिया गया। ठीक है, चांदी दियां ठीकरियां गिन गिन मतलब कि तू सारा दिन पैसे दे पिछे भज्या फिरना है। ये कुछ पैसों नूं कमान दे पिछे सारा दिन तू है अन्ने वाह इस पैसे दे पिछे दौड़दा पिया है। पर वो इन्ना याद रख कि अंत विच अपना शरीर भी तैनूं जिहड़ा है छड्ड के त्याग के इस दुनिया नूं छड्ड के जाना पैना है। इस करके तू दिन रात पैसे दे पिछे ना मरिया कर। ठीक है, अगे कवि कह रहा है वह पल विच जल थल कर देंदा है, ये सागर सोच के धरिया कर। वो किनू गया? उस परमात्मा नूं कहा गया। तो कवि कह रहा है कि वह पल दे विच ही वो चाहे तो वह परमात्मा चाहे तो जल मतलब पानी, थल मतलब धरती, धरती वो परमात्मा चाहे तो समुद्रां नूं धरती विच बदल सकता है ते धरती नूं समुद्रां विच भी बदल सकता है एक मिनट दे विच, क्योंकि उसकी मर्जी तो बिना तो पत्ता भी नहीं हिलदा। ठीक है, ये सागर सोच के तरया कर। सागर सोच के तरया कर। सागर तरना मतलब दुनिया भी जेड़े मोह माया है दुनिया दे विच जो भी मोह माया होगी जां रिश्ते नाते है उन्होंने सोच समझ के निभाना चाहिए है। ठीक है, क्योंकि असी मरण तो बाद जान जिहड़ी है उस परमात्मा नूं देनी है। इस करके सानू जिहड़ा है उस परमात्मा नूं ध्यान विच रख के ही कोई काम करना चाहिए है। ये दुनिया तिलकणबाजी है, तू पैर समझ के धरिया कर। तिलकणबाजी जो कि एक जगह ते स्थिर ना रहे, जो कि एक जगह ते टिक के ना रहे, फिसल जाए। तो कवि कह रहे कि दुनिया तिलकणबाजी मतलब दुनिया नाशवान है, दुनिया खत्म होने वाली है। हर एक इंसान जिहड़ा है इस धरती के उत्ते जिन्हें जन्म लिया है उन्हें मरना जरूर है, मौत निश्चित है। इस करके तू दुनिया दे विच सोच समझ के कोई काम कर, सोच समझ के विचर। किसी निर्धन आतुर दुखीए दा कुछ भार भी हौला करया कर। निर्धन जिहदे कोल पैसे नहीं हैगे, गरीब बंदा, आतुर दुखिया जेड़ा कोई दुखी बंदा लाचार बंदा, उस बंदे दी मदद करके
उस बंदे का कुछ भार भी हौला करिया कर, उस बंदे नूं भी थोड़ी बहुती राहत मिले अपनी गरीबी तो, अपने दुख तो तू कुछ ऐसा करिया कर, क्योंकि ऐसा करन दे नाल गरीब बंदे दे मूँह तो जिहड़ी असीस निकलेगी उस दे नाल तैनूं बहुत ज़्यादा फायदा होवेगा, क्योंकि किसी दुखी इंसान, किसी गरीब इंसान के द्वारा दिती गई जिहड़ा आशीर्वाद है, असीस है, जिहड़ी परमात्मा भी स्वीकार करता है। क्योंकि सानू किसी दे नाल भी माड़ा नहीं करना चाहिए, गरीब बंदे या दुखी बंदे की मदद करनी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मर्जी दे नाल अमीर जां गरीब, दुखी जां सुखी नहीं हुंदा, वो सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी दे नाल हुंदा है। इस करके परमात्मा नूं हमेशा याद रखना चाहिए है। अगली लाइन च नंद लाल नूरपुरी जी कह रहे हैं, वो जेकर तख्त बिठांदा है काशे भी हथ फड़ांदा है। तख्त की हुंदा है? राजे का तख्त तो वैसे तख्ता कहा जाता है, किसी बैड नूं मंजे नूं कहा जाता है, पर यह तख्त का मतलब है इत्थे राजपाठ, इहदा मतलब इत्थे होया। तो कवि कह रहे हैं कि वह परमात्मा जेकर किसी नूं राजा बना सकता है तो काशे भी हथ फड़ा सकता है। काशा किनूं कहा गया? भिख्या मंगण वाला बर्तन, ठूठा जिन्हों कहते हैं, कोई भिखारी दे हत्थ विच हुंदा है, तो वह परमात्मा किसी नूं चाहे तो राजा बना सकता है, और अगर चाहे तो राजे नूं भिखारी, भिखारी नूं राजा भी बना सकता है। वो उस परमात्मा की मर्जी है। मलमल दे कूले कुर्ते चों तंदां दे सप्प लड़ांदा है। मलमल मतलब मुलायम कपड़ा, तंदां दे सप्प लड़ाना मतलब कि फटे पुराने कपड़े। तो कवि कह रहा है कि वह परमात्मा चाहे तो अमीर लोकी जिहड़े कि मखमल दे कूले कूले कुर्ते पांदे हन, चाहे तो उन्होंने इन्ना गरीब बना देवे कि फटे पुराने कपड़े जिन्हां दियां तंदां तक उधड़ियां पईयां होंदियां हन पवा सकता है। और उस परमात्मा की मर्जी है। रक्षे दे हंबे कुलियां नूं ओ शाह विसार बनांदा है। ठीक है, कुल्ली किनूं कहा गया? भार ढोण वाले। ठीक है, रक्षे सूरज, ठीक है। और वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वह रिक्शा चालक या कुल्ली जो कि मेहनत की कमाई करके उस परमात्मा का नाम जपते हैं, उसकी मर्जी के नाल चलते हैं, उन्होंने चाहे तो शाह विसार भी बना सकता है। मतलब कि उन्होंने एक राजियां वर्गी जिंदगी जिहड़ी है वो जिया सकता है। शाह विसार वैसे जोरदार बंदा, मतलब देखो हर एक इंसान जिहड़ा भार नहीं ढो सकता। ठीक है, कुल्ली की करते हैं? रेलवे स्टेशन के उत्ते बच्चे देखे होणगे, कुल्ली जिहड़े अपने सिर के उत्ते चुक चुक के भार ढोई जाते हैं। हर इंसान हर कोई काम नहीं करता, पर उस परमात्मा की मर्जी दे नाल हर बंदे दे विच इन्नी जान, इन्नी ताकत आ जाती है कि वह बंदा हर उस काम नूं करन दे लई समर्थ हो जाता करन दे। ठीक है बेटो, इस दुनिया दे विच हर एक काम जिहड़ा है उस परमात्मा की मर्जी दे नाल किया जा सकता। कोई भी असंभव काम जिहड़ा है उस परमात्मा की दया दे नाल, परमात्मा की मंजूरी दे नाल, उहदी इजाजत दे नाल कोई भी असंभव काम भी संभव हो जाता है परमात्मा की कृपा दे नाल। गधिया दीयां छट्टां पा पा के सोचां शेरां नूं घाह खवांदा है। ਉਹ गधे का मतलब तो बच्चे पता ही होएगा। गधियां दियां भार लद्दण वालियां बोरियां जड़ियां पा के शेरां नूं भी घाह खवा सकदा। भाव जदों शेर दे कर्मां विच गधे वर्गी जिंदगी जिउणा ਉਹ लिख देवे तां शेर गधे वर्गी जिंदगी भी जिओ सकदा है, ते गधा जिहड़ा शेरां वर्गी जिंदगी भी जिओ सकदा। सब कुछ उस परमात्मा दे हत्थ विच है। इस करके उस परमात्मा नूं कदे नहीं भुल्लना चाहिए, उसकी मर्जी के अनुसार चलना चाहिए। दुनिया के खून पसीने दे ना रात दिने कुट भरिया कर। दुनिया के खून पसीने मतलब खून पसीने की कमाई, मतलब मेहनत की कमाई, सख्त मेहनत करने वाला बंदा। ठीक है, और जिहड़ा गरीब इंसान सख्त मेहनत कर रहा दिन रात, उस बंदे की कमाई उहदी मेहनत जिहड़ी है पूरी मिलनी चाहिए है, उसदी मजदूरी की। कुछ लोग जिहड़े है मजदूरां दा हक मारते हैं, तो उन्होंने वो जिहड़ा हक मारिया होया हक पचदा नहीं हैगा, क्योंकि परमात्मा हर इंसान नूं वेखदा। परमात्मा की नज़र तो सवली है, उसकी नज़र तो कोई बंदा बच नहीं सकता। इस करके गरीबां की मेहनत जिहड़ी है वो नहीं रखनी चाहिए। किसी निर्धन आतर दुखीए दा कुछ भार भी हौला करिया कर।
ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਛ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੁਛ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਧਨ ਆਤੁਰ ਦੁਖੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਅਸੀਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3 ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝਿੜਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਂਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਝਿੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਕਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਕਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੜਵੜ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਝਾ ਮਤਲਬ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਮੀਰ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅੰਗੂਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਰਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅੰਗੂਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਦੀਆਂ, ਅੰਗੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਚਰੇ, ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
किसी निर्धन आतर दुखिए दा कुछ भार भी हौला करिया कर। अभी कह रहा कि किसी गरीब दुखी व्यक्ति की मेहनत मदद करके तू ओदा कुछ भार भी हौला करिया कर, उसकी कुछ गरीबी कुछ दुख घटेगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा उन्होंने। अगले पैराग्राफ विच कवि कह रहा है अगली लाइना विच, ए उस दाते दी नगरी है तू जिस नगरी विच बसदा है। दाता किनू कहा गया? परमात्मा। नगरी कहा गया? दुनिया। ठीक है, कभी कह रहा है कि ये उस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है, उस परमात्मा की बनाई हुई नगरी है जिस विच तू रह रहा है। बसना मतलब रहना। निगरिया वेख गवांढी नूं नित हुबदा है नित हसदा है। निगरिया मतलब गिरावट गरीबी, जेकर गुआंढी तुहाडा कोई गरीब हो जाता है, उसनूं किसी वजह दे नाल कोई परेशानी आ जाती है, तो कभी कह रहा है कि तू अपने गवांढी नूं गरीब होया वेख के उन्नूं देख के तू हसदा है। हुबदा मतलब खुश हुंदा है, तू गवांढी नूं हालत खराब देख के तू खुश हुंदा है ते नाल उत्ते हसना है। बूहे ते आए फकीरां नूं भुखे ते नंगे दसदा है। जेकर कोई तेरे बूहे ते तेरे दरवाजे ते मंगण वाला फकीर आ जाए तो उन्होंने रोटी खवान की बजाय, उन्होंने कोई पैसे की मदद करन की बजाय तो उन्होंने भुखे ते नंगे दसदा है। तू किस चीज़ का घमंड करता है? क्योंकि तेरे कोल जो कुछ हैगा वो उस परमात्मा का दिता होया। और भुखे ते नंगे जिन्होंने तू दस रहा, जेकर उन्होंने कोल नहीं कुछ हैगा तो वह भी उस परमात्मा ने उन्होंने नहीं दिता, ते तू घमंड कादा करदा पिया? सारा कुछ उस परमात्मा की मर्जी नाल हो रहा, तो फिर तैनू कहदा घमंड है? माड़े दियां हड्डियां पीना है, तगड़े दियां तलियां चसना है। हड्डियां पीना मतलब सख्त मजदूरी करवाना, तलियां चसना मतलब उस बंदे की अधीनगी मननी, उस बंदे तो मतलब अपने आप उस बंदे तो हेठा समझना। तो कभी कह रहा है कि तू किसी गरीब बंदे नूं तो सख्त मजदूरी करवाना, तो जेकर कोई तेनों तेरे तो तगड़ा बंदा मिल जाए तो तू उहदे कोलों अपने आप नूं उहदे कोलों मतलब घट दसना है कि उहदियां तलियां चसदा फिरदा है। ये तो बहुत माड़ी गल है। तगड़े दी जे जरदा है तू माड़े नूं भी जरिया कर। जे तू तगड़े बंदे नूं अपने तो तगड़े बंदे नूं जेकर तू जर लैना है, जेकर तू उहदियां मतलब वधीकियां नूं बर्दाश्त कर सकना है, तो थोड़ियां बहुतियां किसी गरीब बंदे दियां भी वधीकियां बर्दाश्त कर ले। वधीकियां की करदा होएगा गरीब मजदूर बेचारा? उसदी थोड़ी बहुती गलती नूं भी माफ़ कर दिया कर। किसी निर्धन आतर दुखिया दा कुछ भार भी हौला करिया कर। तू किसी गरीब आतुर दुखिया दी मदद करके ओहदा कुछ भार हौला करिया कर, क्योंकि ओहदे विच भी परमात्मा वसदा है। ओहदे आशीर्वाद नाल तू स्वर्गां नूं जाएगा। अगले पैराग्राफ विच कवि कह रहा तू बंदा है ये बंदे ने, दोहां ने इत्थे ही रहना है। जेकर तू एक इंसान है, बंदा मतलब इंसान, जेकर तू एक इंसान है तो एक गरीब बंदा भी एक इंसान है। तुसीं दोवां ने इस ही दुनिया दे विच रहना है। तू तगड़ा सही ये माड़ा सही, कम माड़े नाल भी पैना है। कभी अमीर बंदे नूं कह रहा कि तू तगड़ा है, मतलब तू पैसों तो मजबूत है, तेरे कोल बहुत पैसा है, कोई गल नहीं। एक गरीब बंदा गरीब है तो कोई ऐसी गल नहीं, तेनों किसी गरीब नाल भी कदे ना कदे कम पैना है, क्योंकि मजदूरी तो किसी गरीब बंदे ने ही करनी है। अमीर तो कर नहीं सकते। तेरे गल चिट्टा कुर्ता है, कोई इन्ने ला नहीं लेना है। जेकर तू अपने मतलब चिट्टे कपड़े पाए हुए है बहुत महंगे, तो किसी गरीब बंदे ने तेरे को लै नहीं लैने। तू क्यों घमंड करदा पिया है? तू उन्होंने कुछ दे नहीं देना। ये मिट्टी है, तू मिट्टी है, मिट्टी विच रलना पैना है। मतलब हर एक इंसान मिट्टी विचों ही पैदा होया है, तो मरण तो बाद मिट्टी विच ही मिल जाता है। ठीक है, मरण तो बाद अमीर ते गरीब दोनों नूं जलाया जाता है, दोनों ही मिट्टी बन जाते हैं। फिर उस अमीरी का घमंड क्यों करना? जिहड़ा शरीर साडा नाशवान है, इस शरीर का कोई फायदा ही नहीं। मरण तो बाद अमीर ते गरीब दोनों ने मिट्टी विच रल जाना। मनुख खाली हत्थ आया सी ते खाली हत्थ चले जाना, भावें अमीर होए भावें गरीब होए। फिर उस धन का घमंड क्यों? उस अमीरी का घमंड क्यों? वो हर दे विच वसदा है। तू हर कोलों हरिया कर। हर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है। परमात्मा
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਨ ਆਤਰ ਦੁਖੀ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।